आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे बाय हॉली राइजम हान्ना बुक के बारे में। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप अपना टाइम कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। यही होता है टाइम ऑडिट का पहला स्टेप, अपनी टाइम स्पेंडिंग हैबिट्स को समझना। सोचो ना, हम दिन भर इतने काम करते हैं, कभी मोबाइल चला रहे होते हैं, कभी इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कभी बिना मतलब की बातचीत में टाइम निकल जाता है और दिन खत्म होते होते हम सोचते हैं आज तो कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। यही रीज़न है कि हमें सबसे पहले अपना एक ऑनेस्ट टाइम रिकॉर्ड रखना चाहिए। टाइम ऑडिट करना मतलब ये नहीं कि आपको हर एक मिनट का हिसाब रखना है जैसे कोई अकाउंटेंट करता है, बल्कि ये एक आसान प्रोसेस है जिसमें आप बस 2-3 दिन तक ध्यान रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कितनी देर कर रहे हैं। एक नोटबुक या फ़ोन के नोट्स में आप हर 30 मिनट या 1 घंटे में एक बार ये लिख सकते हैं कि आपने पिछला वक्त कहाँ बिताया। जैसे सुबह 8 से 9 बजे तक नहाना खाना, 9 से 10 मोबाइल देखना, 10 से 12 पढ़ाई, फिर दोपहर में यूट्यूब, शाम को बाहर घूमना, रात को मूवीज़ वगैरह। जब आप ये 2-3 दिन तक ऑनेस्टली करते हैं तो एक मिरर की तरह आपको खुद की रियलिटी दिखने लगेगी। ये प्रोसेस थोड़ा बोरिंग लग सकता है या ये भी लग सकता है कि अरे भाई इतनी छोटी छोटी बातों को भी लिखना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी, यही छोटी छोटी बातें ही तो बड़ी प्रॉब्लम बनती है। आपको खुद पता नहीं चलता और दिन भर का आधा टाइम ऐसे ही उड़ जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप ये सब लॉग करते हैं तो कई बार आप खुद सोचने लगते हैं मैंने इतना टाइम तो यूट्यूब पर निकाल दिया, मुझे तो लगा बस 10 से 15 मिनट हुए थे। और यहीं से शुरू होता है असली इंप्रूवमेंट। टाइम ऑडिट करने से आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो और किस टाइम पर आपकी एनर्जी लो हो जाती है। मान लीजिए आपको लगता है कि आप दोपहर 2 से 4 के बीच कुछ भी नहीं कर पाते, बहुत लेजी फील होता है, तो अब आप ये जान चुके हो कि उस टाइम को अपने लो प्रायोरिटी कामों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे लाइट रीडिंग, ईमेल्स या प्लानिंग। और सुबह का टाइम अगर आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम है तो वहीं आप अपने मेन काम रख सकते हैं, जैसे पढ़ाई, राइटिंग या कोई भी डीप फोकस वाला टास्क। टाइम ऑडिट से एक और बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने टाइम लीक्स पकड़ सकते हैं। टाइम लीक्स वो होते हैं जहां आपका वक्त बिना किसी काम के चला जाता है। जैसे फोन उठाया था सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए, लेकिन फिर इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर एक रील देखी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते 45 मिनट उड़ गए। ऐसे लीक्स को पकड़ना और धीरे धीरे बंद करना ही आपका गोल होना चाहिए। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब आप अपने डेली टास्क्स को लॉग करते हो तो आपको यह भी दिखने लगेगा कि कौन कौन से काम बार बार आ रहे हैं और जरूरी भी हैं। जैसे कुछ लोग रोज सुबह ईमेल्स चेक करते हैं या सुबह 30 मिनट वॉक करते हैं। ऐसे रिकरिंग हैबिट्स को आप अपने स्केड्यूल में कॉन्शियसली डाल सकते हैं और उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं। टाइम ऑडिट सिर्फ एक ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सेल्फ अवेयरनेस टूल है। जब आप जान जाते हैं कि आप कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं और कहाँ समय अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने दिन को बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब आप खुद अपने दिन के डिज़ाइनर बन जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। कई लोग बोलते हैं कि उनके पास समय नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि समय सबके पास बराबर होता है 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन 24 घंटों का सही यूज करना सीख जाते हैं और कुछ बस सोचते रहते हैं कि वक्त कहाँ चला गया। टाइम ऑडिट करने से आप उन लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं जो अपने वक्त के मालिक बनते हैं, न कि गुलाम। एक प्रैक्टिकल तरीका ये हो सकता है कि आप अपने दिन को 4 हिस्सों में बांट लो, सुबह, दोपहर, शाम और रात। हर हिस्से के बाद बस 2 मिनट निकालो और लिखो कि आपने उसमें क्या किया। बहुत ज्यादा डिटेल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि खुद को समझ आ जाए। और फिर 2-3 दिन बाद जब आप ये सब देखेंगे तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर होगी कि आपका टाइम कैसे फ्लो करता है। टाइम ऑडिट को आप एक तरह से अपनी लाइफ का बजट समझ सकते हैं। जैसे पैसे खर्च करने से पहले लोग बजट बनाते हैं, वैसे ही समय भी एक संसाधन है और उसे भी प्लान करना जरूरी है। पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए ये जानना कि हमारा वक्त कहाँ जा रहा है सबसे जरूरी स्टेप है अपने गोल्स को अचीव करने की जर्नी में। टाइम ऑडिट आपको गिल्ट देने का काम नहीं करता। इसका मकसद आपको पनिश करना नहीं है, बल्कि एम्पावर करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने दिन में क्या कर रहे हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यही सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन की तरफ ले जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ काम टालते रहते हो, जैसे कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट या कोई फ़ोन कॉल। टाइम ऑडिट से आपको दिखेगा कि आपने उस काम को अवॉइड करने में कितना टाइम खर्च कर दिया। और जब आप ये बार बार देखोगे तो आपके अंदर से एक वॉइस आएगी, अब बहुत हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा। और यही होता है उस काम की शुरुआत। टाइम ऑडिट को करने के बाद आप अपने डेली रूटीन में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, जैसे अननेसेसरी स्क्रोलिंग कम करना, मीटिंग्स को छोटा करना, ज्यादा ब्रेक्स लेना या फिर कुछ हैबिट्स बदलना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपको पहले से ही पता हो कि आपकी टाइम स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है क्लैरिटी। जब आपको क्लियर होता है कि आपका टाइम कैसे बीत रहा है तो आप उसे कॉन्शियसली रीडायरेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप अपने टाइम को कॉन्शियसली मैनेज करने लगते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस तीनों लेवल्स पर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अब आपको करना बस इतना है, अगला 2-3 दिन अपने टाइम का एक सिंपल सा लॉग बनाना शुरू करो। चाहो तो एक डायरी में लिखो, चाहो तो गूगल शीट में या कोई टाइम ट्रैकिंग ऐप यूज करो। इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आप खुद से ऑनेस्ट रहो। अगर आपने दिन भर कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया भी लॉग करना है। और जब ये हैबिट बन जाएगी तो आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि कितनी चीजें आप बेहतर कर सकते थे। टाइम ऑडिट करना थोड़ा डिसिप्लिन मांगता है, लेकिन ये आपको उन लोगों में शामिल कर देता है जो अपना टाइम कॉन्शियसली यूज करते हैं, न कि उन लोगों में जो बस दिन गुजारते रहते हैं। टाइम ऑडिट एक छोटे स्टेप की तरह लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसलिए आज से, अभी से अपने टाइम की जिम्मेदारी लो और खुद से पूछो, मेरा आज का दिन वाकई वैल्यूएबल था? अगर आपने अपना टाइम ऑडिट कर लिया है और अब आपको यह समझ आ गया है कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो अगला कदम है अपना आइडियल स्केड्यूल बनाना। मतलब ऐसा रूटीन डिजाइन करना जो आपके एनर्जी लेवल्स, आपके लाइफस्टाइल और आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से परफेक्टली मैच करे। ये कोई एक जैसे सब पर फिट होने वाला टाइम टेबल नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनल ब्लूप्रिंट है जो सिर्फ आपके लिए बना है। क्योंकि हर इंसान अलग होता है, किसी को सुबह का टाइम प्रोडक्टिव लगता है तो किसी को रात का, किसी के पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो किसी के पास बहुत सारा अकेला टाइम। इसलिए अब टाइम है कि आप अपने हिसाब से एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जो ना सिर्फ प्रैक्टिकल हो बल्कि एंजॉयबल भी हो। बहुत सारे लोग दिन की शुरुआत ही कंफ्यूजन से करते हैं, क्या पहले ईमेल्स चेक करें या वर्कआउट करें, पढ़ाई पहले हो या चोर्स। इसी इनडिसीजन की वजह से हम आधा टाइम सोचने में निकाल देते हैं और फिर बाद में गिल्टी फील करते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही अपना स्केड्यूल डिजाइन किया हो तो आपका दिमाग उस सोच में टाइम वेस्ट नहीं करता, आप सिंपली एक्शन में आ जाते हैं। आइडियल स्केड्यूल बनाते समय सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखने का है आपका एनर्जी फ्लो। हर इंसान के एनर्जी के पीक आवर्स अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं और आपकी एनर्जी 7 से 11 बजे तक सबसे हाई रहती है, तो आपको अपने सबसे जरूरी और ध्यान मांगने वाले काम उसी समय पर रखने चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का मेन सेशन इस टाइम पर रखें। कामकाजी इंसान हैं तो डीप वर्क या कोई भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन इसी टाइम स्लॉट में लें। अब बात करते हैं उन एक्टिविटीज की जो जरूरी तो हैं लेकिन हाई फोकस नहीं मांगती, जैसे ईमेल्स, व्हाट्सएप रिप्लाईज, छोटे छोटे टास्क्स, घर के काम, ग्रोसरी प्लानिंग वगैरह। इन कामों को आप उन टाइम स्लॉट्स में रख सकते हैं जब आपकी एनर्जी थोड़ी लो होती है, जैसे दोपहर या रात। इससे आपका मेन काम भी नहीं रुकेगा और बाकी छोटे काम भी स्मूथली होते रहेंगे। आइडियल स्केड्यूल बनाने में एक और की पॉइंट होता है ब्लॉक टाइम फॉर एवरीथिंग दैट मैटर्स। सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि सेल्फ केयर, रेस्ट, फैमिली और इवन मी टाइम के लिए भी। हम अक्सर शेड्यूल बनाते समय सिर्फ वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्लान करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर एक मशीन नहीं है। उसे रिचार्ज करने के लिए प्रॉपर ब्रेक, हॉबीज और इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6 से 7:30 बजे तक आप मॉर्निंग रूटीन और फिजिकल एक्टिविटी के लिए रख सकते हैं, जैसे योगा, वॉक, मेडिटेशन या जिम। उसके बाद ब्रेकफास्ट और फिर डीप वर्क का सेशन 8 से 11 बजे तक। फिर 11 से 12 कोई लाइट टास्क या ब्रेक, 12 से 1 लंच और फिर 1 से 3 कोई जरूरी लेकिन नॉन अर्जेंट टास्क, 3 से 4 पावर नैप या रिलैक्स टाइम, 4 से 6 कुछ क्रिएटिव वर्क या कोई प्रोजेक्ट पर फोकस,
6 से 8 फैमिली टाइम या हॉबीज, फिर डिनर और 9 से 10 विंड डाउन टाइम जैसे रीडिंग या जर्नलिंग। आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि उसमें बैलेंस बना रहे, ना ओवरबर्डनिंग हो और ना ही कंप्लीटली एम्प्टी। मतलब हर ब्लॉक अपने पर्पस के साथ हो, जैसे कुछ ब्लॉक्स हों फोकस वाले, कुछ रिलैक्सेशन वाले और कुछ सोशल या रिलेशनशिप नर्चरिंग वाले। स्केड्यूल बनाते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। ये कोई स्टोन पर लिखा रूल नहीं है कि आप हर दिन सेम ही करेंगे। आपके कुछ दिन बिजी होंगे, कुछ दिन लाइट होंगे, लेकिन जब आपके पास एक बेस स्ट्रक्चर होता है तो आप कम से कम ये जानते हैं कि आपके दिन की प्रायोरिटी क्या है। और अगर कभी प्लान से बाहर भी चले जाओ तो गिल्ट नहीं होता, क्योंकि आप खुद अवेयर होते हो कि कहाँ एडजस्ट करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्केड्यूल बनाना बोरिंग काम है और इससे लाइफ रोबोटिक हो जाएगी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। जब आपका दिमाग क्लियर होता है कि आपको कब क्या करना है तो आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होता है अपने मनपसंद कामों के लिए। आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो और अपने गोल्स की तरफ स्टेडीली मूव करते हो। आइडियल शेड्यूल बनाते समय एक और मजेदार ट्रिक है, थीम योर डेज या आवर्स। मतलब मंडे को आप डीप वर्क या लर्निंग डे रख सकते हैं, ट्यूसडे को मीटिंग्स या सोशल टास्क के लिए, वेंसडे को क्रिएटिव वर्क और ऐसे ही। या आप अपने दिन के ब्लॉक्स को थीम कर सकते हैं, जैसे सुबह का ब्लॉक फोकस जोन, दोपहर एग्जीक्यूशन जोन, शाम कनेक्शन जोन और रात रिफ्लेक्शन जोन। इससे आपका दिमाग उस मोड में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लगता है और कंफ्यूजन कम हो जाती है। सेल्फ केयर का हिस्सा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका काम। इसलिए अपने स्केड्यूल में इंटेंशनली ब्रेक, मूवमेंट, हाइड्रेशन और हॉबीज के लिए टाइम जरूर रखें। जैसे हर 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना। उसमें आप वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या बस थोड़ा ब्रीथ करके रिफ्रेश हो सकते हैं। ये स्मॉल पॉजेस आपके पूरे दिन को एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है, अगर आपका रूटीन ऑलरेडी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे जॉब की टाइमिंग्स फिक्स नहीं है या फैमिली का प्रेशर अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो स्केड्यूल कैसे बनाएं? ऐसे केस में आप रिजिड स्केड्यूल की जगह फ्लेक्सिबल टाइम ब्लॉक्स बना सकते हैं। मतलब हर काम के लिए एक टाइम रेंज फिक्स करो, जैसे मॉर्निंग फोकस वर्क 8 से 10 बजे सुबह और 9-11 AM डिपेंडिंग ऑन द डे। इससे आपको स्ट्रक्चर भी मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। शेड्यूल डिजाइन करते समय एक और बात ध्यान में रखनी है, ट्रांजिशंस। मतलब एक काम से दूसरे काम पर जाने के बीच थोड़ा सा बफर टाइम रखें। जैसे अगर आप 10 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं और फिर 10:01 से नेक्स्ट टास्क शुरू कर देते हैं, तो दिमाग को स्विच करने में परेशानी होती है। लेकिन अगर आप 10 बजे से 10:15 एक छोटा ट्रांजिशन ब्रेक रखते हैं, जहां आप थोड़ा वॉक कर लें, पानी पिएं, थोड़ा स्ट्रेच करें, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और नेक्स्ट टास्क में जल्दी एडजस्ट हो जाता है। अपने आइडियल स्केड्यूल को वीकली या बाय वीकली रिव्यू करना भी जरूरी है। देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर कोई ब्लॉक बार बार स्किप हो रहा है तो शायद वो अनरियलिस्टिक है या गलत टाइम पर रखा गया है। उसे शिफ्ट करके एक्सपेरिमेंट करें। स्केड्यूल का मतलब ये नहीं कि आपको उसे परफेक्ट बनाना है, बल्कि ये है कि वो आपके लाइफ को सपोर्ट करे। एक अच्छा स्केड्यूल वही होता है जो आपके गोल्स और आपके वैल्यूज दोनों को रिस्पेक्ट करता है। अगर आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो स्केड्यूल में वर्कआउट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है तो डिनर या इवनिंग वॉक उनके साथ होना चाहिए। और अगर लर्निंग इंपॉर्टेंट है तो डेली कुछ टाइम रीडिंग या ऑनलाइन कोर्स के लिए होना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने आइडियल डे को रियलिटी में बदल सकते हैं। स्केड्यूल बनाना एक तरह से अपने सपनों को डेली रूटीन में बदलने जैसा है। ड्रीम्स बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स चाहिए होते हैं, और वही काम आपका स्केड्यूल करता है। वो आपको डायरेक्शन देता है, फोकस देता है और सबसे जरूरी पीस देता है। तो अब टाइम है एक्शन लेने का। बैठिए एक क्वाइट जगह पर, कुछ ब्लैंक पेपर लीजिए या कोई प्लानर ऐप खोलिए और सोचिए, अगर मैं अपने दिन को अपनी पसंद से डिजाइन करूं तो वो कैसा दिखेगा? मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मैं अपने एनर्जी के हिसाब से किस वक्त क्या कर सकता हूं? जब आप इन सवालों के ऑनेस्ट आंसर्स देंगे, तब आपका आइडियल स्केड्यूल खुद ब खुद सामने आने लगेगा। शुरुआत में हो सकता है आप सब कुछ परफेक्ट ना कर पाए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्केड्यूल मेकिंग स्किल भी स्ट्रांग होती जाएगी और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आपके दिन पर्पसफुल हो गए हैं, स्ट्रेस कम हो गया है और आप पहले से ज्यादा फोकस्ड, हैप्पी और फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। यही होता है अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर डिजाइन करना, और उसी की शुरुआत होती है एक आइडियल स्केड्यूल से।
कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई एक ही तरह का काम बार बार बीच में रोक रोक कर करते हैं तो दिमाग जल्दी थक जाता है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हर 10 से 15 मिनट में कोई व्हाट्सएप मैसेज देख लेते हैं, फिर थोड़ा पढ़ते हैं, फिर कोई कॉल आ गया, फिर वापस पढ़ाई, और फिर अचानक याद आया कि एक ईमेल का रिप्लाई देना था। इस तरह बार बार टास्क बदलने से न सिर्फ मानसिक ऊर्जा ड्रेन होती है, बल्कि आपका काम भी ज्यादा समय लेता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बैचिंग। बैचिंग का मतलब है एक जैसे कामों को एक ही टाइम ब्लॉक में करना। जैसे अगर आपको 10 ईमेल्स के रिप्लाई देने हैं तो उन्हें अलग अलग समय में देने की बजाय एक ही बार में बैठकर सबका जवाब देना। या फिर अगर आपको कंटेंट लिखना है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइटिंग और एडिटिंग तीनों फेजेस को अलग अलग बैचेस में डिवाइड करना। इस तरह काम करने से आप एक फ्लो में आ जाते हो और आपका दिमाग बार बार अलग अलग मोड्स में स्विच नहीं करता। मानव दिमाग को मल्टीटास्किंग पसंद नहीं है। हाँ, हम कर जरूर लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अक्सर लो क्वालिटी होता है और थकावट ज्यादा लगती है। जब आप हर 10 मिनट में टास्क स्विच करते हैं तो आपका दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, यानी वो खुद को एक टास्क के कॉन्टेक्स्ट से दूसरे में शिफ्ट करता है। ये शिफ्ट करने में एनर्जी और टाइम दोनों लगते हैं। सोचिए, अगर आपने पूरे दिन में 20 बार टास्क स्विच किया तो आपने अपनी प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट कर दिया। बैचिंग आपको इसी से बचाता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट्स बनानी है तो आप अलग अलग दिन हर पोस्ट ना बनाएं, बल्कि एक दिन सिर्फ आइडियाज सोचने में लगाएं, दूसरे दिन कंटेंट लिखें और तीसरे दिन सारे पोस्ट्स रेडी करके स्केड्यूल कर दें। इस तरह ना सिर्फ आपका काम ऑर्गेनाइज्ड होगा, बल्कि आप क्रिएटिव भी ज्यादा फील करेंगे, क्योंकि दिमाग को एक ही तरह के टास्क में डूबने का टाइम मिला है। बैचिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि आप डीप वर्क में जल्दी पहुंच जाते हो। जब आप एक जैसे काम कर रहे होते हो तो हर बार नए तरीके से सोचने की जरूरत नहीं होती। जैसे जब आप एक साथ 10 ईमेल्स के जवाब दे रहे होते हो तो दिमाग एक रिदम में आ जाता है। टोन, फॉर्मेट, लैंग्वेज सब नेचुरल फ्लो में आता है। लेकिन अगर यही काम आप अलग अलग टाइम पर करते तो हर बार दिमाग को नए कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ता और एफिशिएंसी कम हो जाती। बैचिंग का एक दूसरा बड़ा फायदा ये भी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। जब आपने एक टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक बना लिया है तो आप उस दौरान बाकी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप 4 से 5 बजे तक सिर्फ कॉल्स करने का बैच बनाते हैं तो उस दौरान आप ना ईमेल चेक करते हैं, ना मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं। इससे आपका काम फास्ट भी होता है और ध्यान भी बना रहता है। बहुत सारे लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में फंस जाते हैं क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट वीक होता है। बैचिंग आपकी प्लानिंग को एक्शन में बदलने का प्रैक्टिकल तरीका है। ये आपको क्लैरिटी देता है कि किस काम के लिए कितना टाइम लगाना है और उसे कब करना है। आपके डेली रूटीन में कई ऐसे रिपीटेटिव टास्क्स होते हैं जिन्हें आप बैच कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स और मैसेजेस का एक साथ जवाब देना, जैसे सुबह और शाम 20-20 मिनट। मील प्रिपरेशन, हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाना बना लेना और स्टोर कर लेना। शॉपिंग लिस्ट बनाना, हफ्ते में 1 दिन बैठकर लिस्ट तैयार करना। रीडिंग और लर्निंग, दिन में 1 या 2 स्पेसिफिक स्लॉट्स रखना। क्लीनिंग टास्क्स जैसे लॉन्ड्री, डस्टिंग, डिशेस को एक साथ निपटाना। बैचिंग आपको माइक्रो डिसीजन से भी बचाता है। जब हर काम के लिए एक फिक्स टाइम होता है तो आपको बार बार ये सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं। डिसीजन फटीग, यानी बार बार छोटे छोटे डिसीजंस लेने की थकावट, हमारी प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा दुश्मन है। बैचिंग से आप इस प्रॉब्लम से इजीली बच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बैचिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। इसका पहला स्टेप है अपने रिकरिंग और सिमिलर टास्क्स को पहचानना। मतलब ऐसा कौन कौन सा काम है जो बार बार आता है और नेचर में सिमिलर है, उसे लिस्ट में लिखिए। फिर उस लिस्ट को कैटेगराइज कीजिए, जैसे एडमिन टास्क्स, क्रिएटिव टास्क्स, कम्युनिकेशन टास्क्स, फिजिकल टास्क्स आदि। दूसरा स्टेप है इन कैटेगरीज के हिसाब से वीकली या डेली ब्लॉक्स बनाना। जैसे मंडे को एडमिन टास्क्स, बिल, दस्तावेज आदि, ट्यूसडे को क्रिएटिव वर्क, वेंसडे को मीटिंग्स या कॉल्स और ऐसे ही। या फिर हर दिन आप 2 से 4 बजे तक सिर्फ कम्युनिकेशन, ईमेल, मैसेजेस का बैच बना सकते हैं। तीसरा स्टेप है बाउंड्रीज सेट करना। जब आप किसी बैच पर काम कर रहे हों तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। नोटिफिकेशंस बंद करें, फोन साइलेंट पर रखें और अगर पॉसिबल हो तो एक क्वाइट जगह पर बैठें।
फोकस बैचिंग तभी इफेक्टिव होता है जब आप एक टास्क में इमर्स हो सकें। बैचिंग में डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन ओवर रिजिड होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी रखें, लेकिन साथ ही ये इंश्योर करें कि बैचिंग की हैबिट बनी रहे। धीरे धीरे आपको खुद दिखने लगेगा कि आपका टाइम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव हो गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैचिंग सिर्फ कामों के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी और माइंडसेट मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। जैसे अगर आपको राइटिंग करना है तो राइटिंग का बैच बनाएं और उस वक्त बस खुद को राइटर मोड में रखिए। उसी तरह अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं तो उस बैच में सिर्फ एक्सप्लोर कीजिए, एनालाइज कीजिए, ना कि डिसीजन लें। इससे आपका दिमाग ओवरवेल्म नहीं होता और आप अपने काम को ज्यादा डेप्थ में कर पाते हैं। बैचिंग का असर सिर्फ टाइम सेविंग तक सीमित नहीं है, ये आपकी इमोशनल एनर्जी भी बचाता है। जब आप हर थोड़ी देर में टास्क चेंज करते हैं तो आपके मूड में भी फ्लक्चुएशन आता है। कभी आप ईमेल से इरिटेट हो जाते हैं, कभी कोई कॉल आपका फ्लो तोड़ देता है, और कभी किसी टास्क में इंटरेस्ट ही नहीं आता क्योंकि दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता है। लेकिन बैचिंग में आप एक स्टेट में बने रहते हैं और यही फ्लो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन असल में यह सिर्फ इल्यूजन होता है। स्टडीज ने प्रूव किया है कि जो लोग बैचिंग करते हैं वो ना सिर्फ ज्यादा काम करते हैं बल्कि हाई क्वालिटी आउटपुट भी देते हैं। उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और काम करने का सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा। बैचिंग के साथ साथ आप ऑटोमेशन और डेलीगेशन का भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका टाइम और भी एफिशिएंटली यूज हो। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट को एक बार में बना लेना और फिर ऑटो स्केड्यूल करना, या रूटीन एडमिन टास्क्स को किसी असिस्टेंट या टूल से हैंडल करवाना। इससे आपके पास वो टाइम बचेगा जो आप डीप थिंकिंग, लर्निंग या क्रिएटिव वर्क में लगा सकते हैं। हर इंसान का बैचिंग स्टाइल अलग हो सकता है। किसी को लॉन्ग बैचेस पसंद होते हैं, 2 से 3 घंटे, किसी को छोटे छोटे बर्स्ट्स 25 से 30 मिनट। आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। लेकिन एक बार जब आप सही तरीका पकड़ लेते हैं तो आपको खुद भी हैरानी होगी कि आप पहले इतना इनएफिशिएंटली काम कैसे कर रहे थे। बैचिंग एक स्मार्ट वर्क का तरीका है। ये कोई हार्ड रूल नहीं है, बल्कि एक हैबिट है जो आपको बार बार प्रैक्टिस करके अडॉप्ट करनी होती है। जब आप एक जैसा काम एक साथ करते हैं तो आप न सिर्फ वक्त बचाते हैं बल्कि अपने दिमाग को भी अननेसेसरी जगलिंग से बचाते हैं। और जब आपका दिमाग रिलैक्स्ड और फोकस्ड होता है तभी असली प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी निकल कर आती है। तो आज से ही अपने दिन को देखिए, सोचिए कि कौन से काम आप बैच कर सकते हैं, उन्हें ग्रुप कीजिए, उसके लिए टाइम ब्लॉक्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप फील करेंगे कि आप अपने काम को कितना स्मार्टली मैनेज करने लगे हैं। यही होती है एफिशिएंसी की असली शुरुआत, जब हम अपने लिमिटेड टाइम और एनर्जी का बेस्ट यूज करना सीख जाते हैं। जब हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें एक साथ सोच रहा होता है, जैसे कि किसे कॉल करना है, कौन सा काम पेंडिंग है, ग्रोसरी लानी है, वीकेंड में फैमिली फंक्शन है, अगले हफ्ते प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, तो एक समय के बाद सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे तपा है, जैसे सब कुछ सिर पर चढ़ गया हो और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। और ऐसे ही मोमेंट्स में प्लानिंग टूल्स हमारी सबसे बड़ी मदद बन सकते हैं। चाहे वो एक सिंपल टू डू लिस्ट हो, एक सुंदर सा पेपर प्लानर हो, कोई डिजिटल कैलेंडर हो या एक क्रिएटिव विजुअल बोर्ड, इन टूल्स की मदद से हम अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर दे सकते हैं और अपने दिमाग को थोड़ा आराम। प्लानिंग करना कोई बोरिंग या बंधन जैसा काम नहीं है। असल में ये एक ऐसा तरीका है जो आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस, फ्रॉम लास्ट मिनट स्ट्रेस, फ्रॉम ओवरलोड। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है कि आपको कब क्या करना है, तो आपके दिमाग को हर वक्त सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। इससे मेंटल स्पेस खाली होती है और आप ज्यादा क्लैरिटी और फोकस के साथ अपने काम कर पाते हैं। सबसे बेसिक और आसान तरीका है टू डू लिस्ट। ये वो तरीका है जो ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता है। एक सिंपल पेपर या मोबाइल ऐप पर आप अपने दिन भर के कामों की लिस्ट बना सकते हैं। टू डू लिस्ट से आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि आज के दिन में क्या क्या करना है। हर काम को कंप्लीट करके उसे टिक करना एक बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग देता है। ये आपको मोटिवेट करता है और दिन भर के काम को मैनेजेबल बनाता है। लेकिन सिर्फ टू डू लिस्ट से ही काम नहीं चलता। कभी कभी हम बहुत सारी चीजें एक साथ लिस्ट में डाल देते हैं और फिर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। इसलिए प्लानिंग में नेक्स्ट लेवल पर आता है प्लानर का इस्तेमाल।
आप चाहें तो एक पेपर प्लानर यूज करें जिसमें आप डेली, वीकली और मंथली टास्क्स को प्लान कर सकें। इसमें आप सिर्फ काम ही नहीं बल्कि अपॉइंटमेंट्स, गोल्स, हैबिट्स और इवन ग्रैटिट्यूड एंट्रीज भी लिख सकते हैं। प्लानर आपके लिए एक लाइफ मैप बन जाता है जहां आप अपने टाइम और प्रायोरिटीज को ट्रैक कर सकते हैं। कुछ लोग पेपर प्लानर्स पसंद करते हैं क्योंकि उसमें लिखने का एक अलग ही चार्म होता है। लिखते समय हम ज्यादा ध्यान देते हैं, सोचते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने गोल्स से। लेकिन वहीं कुछ लोग डिजिटल टूल्स ज्यादा प्रिफर करते हैं, जैसे गूगल कैलेंडर, नोशन, ट्रेलो, टोडुइस्ट वगैरह। ये टूल्स आपको कहीं भी एक्सेस करने की सुविधा देते हैं, रिमाइंडर्स सेट करने का ऑप्शन देते हैं और अगर आप चाहें तो इनमें कलर कोड्स, टैग्स और डेडलाइंस भी डाल सकते हैं। गूगल कैलेंडर एक सुपर पावरफुल टूल है अगर आप अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करना चाहते हैं। इसमें आप पूरे दिन के इवेंट्स, मीटिंग्स, डीप वर्क ब्लॉक्स, इवन मी टाइम भी प्लान कर सकते हैं और जब वो नोटिफिकेशन समय पर आपको याद दिलाता है तो आप बिना भूले हर काम सही समय पर कर पाते हैं। इससे आपका स्केड्यूल विजुअलाइज होता है और आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि आपका दिन कैसा दिखेगा। प्लानिंग टूल्स का एक और क्रिएटिव तरीका होता है विजुअल बोर्ड्स। ये ज्यादातर लोग गोल्स सेट करने, लाइफ विजन बनाने और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। आप एक कॉर्क बोर्ड या डिजिटल बोर्ड जैसे कैनवा या पिंटरेस्ट पर अपने गोल्स, इंस्पिरेशंस, टास्क्स और अचीवमेंट्स को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करता है, जिससे आपके अंदर एक नेचुरल ड्राइव आती है अपने गोल्स की ओर बढ़ने की। कभी कभी जब आप परेशान होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं या कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो एक माइंड मैप बनाना भी बहुत हेल्प करता है। माइंड मैप एक ऐसा विजुअल टूल होता है जिसमें आप किसी एक टॉपिक को सेंटर में रखते हैं और उससे जुड़े हुए सारे थॉट्स, टास्क्स और आइडियाज को ब्रांचेस की तरह फैला देते हैं। इससे ना सिर्फ आपको क्लैरिटी मिलती है बल्कि आप चीजों को अलग नजरिए से देख पाते हैं। प्लानिंग टूल्स का एक हिडन बेनिफिट ये भी होता है कि ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे डेली एक्शंस में कन्वर्ट कर देता है। हम अक्सर बड़े गोल्स सोचते हैं, जैसे मैं फिट बनूंगा, मैं एक बुक लिखूंगा, मैं सेविंग्स बढ़ाऊंगा, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं। लेकिन जब आप उन गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करके अपने प्लानर में लिख देते हैं, जैसे आज 20 मिनट वॉक, हर दिन 300 वर्ड्स लिखना, इस हफ्ते 1000 रुपए बचाना, तो वो गोल्स अचीवेबल लगने लगते हैं और धीरे धीरे वो ड्रीम्स रियलिटी बनने लगते हैं। प्लानिंग आपको बिजी नहीं बनाता, वो आपको इंटेंशनल बनाता है। वो आपको खुद की लाइफ की स्टीयरिंग देता है ताकि आप कंट्रोल में रह सकें। कई बार लोग सोचते हैं कि प्लानिंग करने से स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। जब आप जरूरी कामों को पहले से प्लान कर लेते हो तो आपके पास स्पॉन्टेनियस फन के लिए ज्यादा समय बचता है और गिल्ट भी नहीं होता क्योंकि जरूरी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है। प्लानिंग टूल्स का यूज करते समय सबसे जरूरी बात होती है कंसिस्टेंसी। सिर्फ एक बार प्लानर खरीद लेने से कुछ नहीं होगा। आपको उसे रोज देखना, अपडेट करना और उसे अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट और रात को 5 से 10 मिनट अपने प्लानर के साथ बैठिए। देखिए क्या किया, क्या पेंडिंग है और कल क्या करना है। ये एक मिनी रिफ्लेक्शन सेशन बन जाता है जो आपके दिन को और भी माइंडफुल बना देता है। एक और तरीका जो बहुत इफेक्टिव होता है वो है वीकली प्लानिंग रिचुअल। हर रविवार शाम या सोमवार सुबह 30 मिनट निकालिए और अपने आने वाले हफ्ते की प्लानिंग कीजिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हैं, कौन से डेडलाइंस हैं, कब फ्री टाइम मिलेगा, कब सोशल कमिटमेंट्स हैं। ये सब पहले से देख लेने से आपका वीक ज्यादा स्मूथ चलता है और सरप्राइजेस कम होते हैं। प्लानिंग टूल्स का सबसे बड़ा असर आपके मेंटल पीस पर होता है। जब सब कुछ दिमाग में भरा होता है तो एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन जब आप अपने थॉट्स, टास्क्स और वरीज को किसी नोटबुक, ऐप या बोर्ड में ट्रांसफर कर देते हैं तो आपका दिमाग रिलैक्स फील करता है। इसे ही कहते हैं मेंटल डिक्लटरिंग। यह आपको फ्री करता है ताकि आप ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बन सकें। प्लानिंग टूल्स का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा टूल चुनिए जो आपके पर्सनैलिटी और स्टाइल से मैच करता हो। अगर आपको लिखना पसंद है तो पेपर प्लानर यूज कीजिए। अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो डिजिटल एप्स यूज करें, और अगर आप दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं तो हाइब्रिड तरीका अपनाइए। कुछ कामों के लिए डिजिटल और कुछ के लिए पेपर बेस्ड। जो भी करें बस उसे अपनाइए और उसका कंसिस्टेंट यूज कीजिए। प्लानिंग टूल्स आपको डिस्ट्रैक्शंस से भी बचाते हैं। जब आपके पास हर दिन का प्लान होता है तो आप कम बार सोचते हैं अब क्या करूं।
और ज्यादा बार फोकस करते हैं मुझे ये करना है। ये क्लियर डायरेक्शन आपको किसी भी तरह के डिजिटल नॉइज, रैंडम टाइम पास और प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रखती है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्लानिंग टूल्स सिर्फ कामकाजी लोगों के लिए होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हर किसी के लिए होते हैं। स्टूडेंट्स, होम मेकर्स, फ्रीलांसर्स, बिजनेस ओनर्स, आर्टिस्ट्स, कोई भी जो अपने दिन को पर्पसफुल बनाना चाहता है। प्लानिंग एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है और ये जितनी जल्दी आप सीख जाएं उतना बेटर रहेगा। प्लानिंग टूल्स ना सिर्फ आज को बेटर बनाते हैं बल्कि वो आपके फ्यूचर की फाउंडेशन भी तैयार करते हैं। हर बार जब आप कोई काम प्लान करते हैं आप अपने लिए एक बेहतर टुमारो बना रहे होते हैं और यही छोटी छोटी प्लानिंग हैबिट्स एक बड़ी प्रोडक्टिव लाइफ की ओर ले जाती हैं। तो अब वक्त है कि आप भी कोई एक प्लानिंग टूल चुनें, चाहे वो एक डायरी हो, कोई डिजिटल ऐप हो या एक कलरफुल बोर्ड, और उसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। प्लानिंग करने से आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, काल्मनेस और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात, आप हर दिन को अपने टर्म्स पर जी पाएंगे, ना कि बस समय के साथ बहते हुए। यही है एक वेल प्लान्ड लाइफ की असली ब्यूटी। हम सभी दिन की शुरुआत बहुत सारी उम्मीदों और कामों के साथ करते हैं। दिल कहता है कि आज सब कुछ कर लेंगे, पढ़ाई भी, घर के काम भी, ईमेल्स का जवाब भी, एक्सरसाइज भी और शायद थोड़ा क्रिएटिव टाइम भी निकाल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है एनर्जी कम होती जाती है, मोटिवेशन फिसलने लगता है और फिर शाम होते होते हमें लगता है कि हमने कुछ खास किया ही नहीं। इसी फ्रस्ट्रेशन का मेन कारण है एक लंबी और अन्यायपूर्ण टू डू लिस्ट। असल में टू डू लिस्ट बनाना एक आर्ट है और अगर आप इस आर्ट को मास्टर कर लेते हैं तो आपका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा पीसफुल बन सकता है। कई लोग सोचते हैं कि टू डू लिस्ट में जितने ज्यादा काम होंगे उतना अच्छा है। उन्हें लगता है कि एक लंबी लिस्ट मतलब वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत मोटिवेटेड है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपनी लिस्ट में बहुत सारे टास्क्स डाल देते हैं तो आपका दिमाग खुद ओवरवेल्म्ड हो जाता है। फिर वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि पहले क्या करे और बाद में क्या, और इसी कंफ्यूजन में टाइम निकल जाता है। इसलिए सबसे पहली बात जो समझने की जरूरत है वो ये कि टू डू लिस्ट को छोटा बनाइए लेकिन इम्पैक्टफुल बनाइए। हैना भी यही कहती हैं, हर दिन सिर्फ 3 से 5 हाई इम्पैक्ट टास्क्स रखें। ऐसे काम जो आपके दिन की प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं। ये वो काम होते हैं जो अगर सिर्फ ये ही पूरे हो जाएं तो आपका दिन सफल माना जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि हाई इम्पैक्ट टास्क कौन सा होता है? इसका जवाब है ऐसा काम जो या तो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाता है, या आपको पीस देता है, या किसी जरूरी डेडलाइन को पूरा करता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैप्टर 5 रिवाइज करना एक हाई इम्पैक्ट टास्क हो सकता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो क्लाइंट को प्रपोजल भेजना या इनवॉइस बनाना ऐसा टास्क हो सकता है। अगर आप होम मेकर हैं तो वीकली मील प्लान बनाना एक हाई वैल्यू काम हो सकता है, क्योंकि इससे पूरे हफ्ते की तैयारी आसान हो जाती है। बहुत से लोग अपनी टू डू लिस्ट में हर छोटा बड़ा टास्क डाल देते हैं, जैसे कपड़े धोना, पानी पीना, टीवी देखना, व्हाट्सएप चेक करना। लेकिन ऐसे छोटे काम वैसे भी अपने आप हो जाते हैं। उन्हें लिस्ट में डालने से आपकी लिस्ट लंबी तो हो जाती है लेकिन यूजफुल नहीं रहती, और जब लिस्ट लंबी हो जाती है तो हमारा फोकस भी बिखर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।